नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र कुमार मौज एनआरआई टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज के शो में हमारे मेहमान एक ऐसे प्रवासी भारतीय हैं जो यूएई में रह के हिंदू कम्युनिटी की सेवा कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूं शास्त्री प्रदीप याग्निक जी से और जानते हैं उनके इंडिया से यूएई तक के सफ़र के बारे में और बातें करते हैं दुबई में स्थापित हिंदू टेम्पल के बारे में। शास्त्री जी, मौज एनआरआई टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने अपना कीमती समय हमारे इस प्रोग्राम के लिए निकाला। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस शो में इनवाइट किया। जी, तो शास्त्री जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप इंडिया में कहाँ से हैं और आपका बैकग्राउंड क्या है? जी, इंडिया में मैं गुजरात द्वारिका से हूँ जी। और वहीं मेरा द्वारका के पास में जाम खंबालिया है, वहीं मेरा जन्म स्थान है। जी जी। अच्छा, आप इंडिया में मतलब जिस जगह पे हैं वहाँ पर आप वहीं पे रहे हैं शुरू से कि? हाँ, शुरू से वहाँ से ही रहे हैं। फिर आगे का जो कार्यकाल है हमारा पढ़ाई का, जी, वो 7 तक तो वहीं गवर्नमेंट स्कूल में ही हम पढ़े। जी। परिस्थिति पिताजी की इतनी थी नहीं, जी जी। तो वहीं पढ़ाई की और फिर उसके बाद जो जैसे हमारा पुरोहित का कर्म होता है वैसे ही हमें पिताजी ने गुरुकुल में आगे भेज दिया गया और आगे की पढ़ाई फिर गुरुकुल में ही 5 साल हुई। शास्त्री जी, क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताएंगे और अपने परिवार के बारे में? जी, मेरा नाम तो आपने पहले ही बता दिया। मेरे परिवार के अंदर मेरे माता पिता, जिनका पिताजी का नाम है नंदकिशोर याग्निक जी और माताजी का नाम है गीताबेन नंदकिशोर याग्निक जी। पहले से ही पिताजी ने बहुत स्ट्रगल की जीवन में जी। और घर में कमाने वाले हमारे पिताजी अकेले थे, माताजी बहुत उनको सपोर्ट करती थी जी। और मुझे याद है कि जो हमारे माताजी है पड़ोस में किसी और के घर पे हमको छोड़ के चली जाती थी जी। क्योंकि पिताजी को ग्रोसरी में काम में सपोर्ट उनको करना ज़रूरी था। जी। तो कभी कभी खाना भी लेट हो जाता था। वो दिन भी देखे तो माताजी ने एक दिन बोला कि अगर भगवान की कृपा हो तो एक छोटा सा रूम भी बन जाए खुद का, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग रेंट पे रहते थे किराए के मकान में जी। तो रोते हुए ऐसे भगवान के सामने देख के बोला कि एक छोटा सा रूम भी बन जाए तो भी मेरे बच्चे कहीं इधर उधर नहीं भटकेंगे जी। लेकिन उनका स्ट्रगल और उनका लगन हम सभी को, भाइयों बहनों को, वो खुद तो इतने नहीं पढ़ पाए लेकिन हम दोनों भाइयों को और दोनों बहनों को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया जी। और उसमें से बड़े भाई की शादी हो गई और बड़े भाई का नाम है मयूर याग्निक जी। हमारी भाभी का नाम है प्रज्ञा याग्निक और 3 बच्चे हैं उनके। जी। सुखी परिवार है, 2 बच्चे और एक बेटी उनके परिवार में है हमारे भैया के। जी। फिर मेरी धर्मपत्नी का नाम है भारती याग्निक जी। हमारी एक बेटी है छोटी सी परी 3 साल की जी। जिनका नाम है भार्गवी जी। जी। और दोनों सिस्टर जो है उनका भी विवाह हो गया, वो भी हमारे सिटी में ही सब कुछ सिटी में है जी। और जॉइंट परिवार बाकी का जो हमारा परिवार है 100 से 150 लोगों का परिवार होगा। अरे वाह, बड़े मिलजुल कर रहते हैं, सभी मिलजुल करके रहते हैं। बिल्कुल जी जी। शास्त्री जी, जैसा कि आपने नाम से बताया अपने याग्निक, तो मेरे जहन में एक ही नाम अभी तक याग्निक मैंने सुना था, वो है अलका याग्निक जी। जी। तो क्या आपका उनसे कुछ रिलेशन है? अलका याग्निक जी से वैसे तो हमारा कोई रिलेशन नहीं है काफ़ी टाइम से, लेकिन वो गुजरात से थे और जो जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वो हमारे ही परिवार से बेसिकली, अच्छा, पहले के समय से, लेकिन काफ़ी टाइम से उनका परिवार दूर चला गया। अब तो उनका मतलब इतना आना जाना या रिश्तेदारी वाली वो कुछ नहीं है। जी 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 जी। नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, एटलीस्ट हमको रिलेट कर सकते हैं। जी जी कि अभी तक हमने अलका याग्निक को बहुत सुना है। जी जी। और आपसे हम भी बड़ा उनको सुनते हैं जी। और काफ़ी गुजराती गाने भी उन्होंने हिंदी अपने गुजराती मूवी में गाने गाए हैं और 90 के गाने तो हम उनको याद कर ही सकते हैं। जी, बिल्कुल।
तो 90 बहुत के ही सुंदर गाने आवाज़। जी 90 के गाने अलका याग्निक के बिना अधूरे हैं। बिल्कुल। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आज भी बड़े प्रेम से हम विदेश में भी उनको सुनते हैं। जी जी। तो शास्त्री जी, जैसा आपने बताया कि आपकी शिक्षा पूरी गुरुकुल में हुई है शुरू से ही, तो कभी आपका कुछ ऐसा दूसरा कुछ और करने का मन भी बना कि आपने इसी फील्ड में ही आगे बढ़ने का आपका प्लान था? जी, बचपन में इच्छा तो टीचर बनने की जी। थी स्कूल में, जी लेकिन परिवार, पिताजी की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि हमें आगे और ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ा पाए। जी तो वहीं सोचा कि भाई जैसे ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण जी और पुरोहित का कार्य करे, पूजा पाठ का, जी तो यही सोचकर पिताजी ने हमें फिर गुरुकुल में आगे की विद्या प्राप्त करने के लिए भेजा गया वहाँ। जी जी जी। नहीं, मुझे जानकर बहुत खुशी हो रही है और आशा करता हूँ हमारे दर्शकों को भी इस बात की खुशी होगी कि आपने जो शिक्षा ग्रहण की है और उस शिक्षा के थ्रू आप जो हिंदू कम्युनिटी की सेवा कर रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है। शास्त्री जी, दुबई में आने का आपको मौका कैसे मिला? दुबई में आने के लिए पहले हमारे बड़े भैया 2 साल पहले ही, मतलब वैसे उनको 13 साल हो गए हैं दुबई में, जी तो वो आ चुके थे और हमारी परिस्थिति वहाँ पे इतनी ठीक नहीं थी। और जो हमारा जहाँ पे कारोबार था, ग्रोसरी पिताजी चलाते थे बाद में, जी और एक ग्रोसरी के ऊपर 6-7 लोग घर के जी चलते थे उनका रोजी रोटी। लेकिन वहीं से हमारा ग्रोसरी, मतलब गवर्नमेंट के कुछ कारण के अनुसार वो तोड़ दिया गया। जी अब काम कुछ था नहीं, पुरोहित के काम के ऊपर आपको भी पता है कि कितने दिन तक हम चलाएंगे। 10 दिन काम होता है, 20 दिन नहीं भी होता पूजा पाठ का काम। जी तो फिर पिताजी ने सोचा कि वो भी पहले दुबई आ चुके थे पिताजी, पर जी। उनको कुछ 15-20 दिन में वापस जाना पड़ा जी क्योंकि कुछ परिस्थिति के अनुसार। तो दुबई से काफ़ी लगाव रहा है पहले से ही, 50-60 साल से। जी तो इसी तरह से फिर बड़े भैया को बोला गया कि भाई आप इनको भी दुबई लेके जाइए, जी। और बड़े भैया के थ्रू फिर हम दुबई आए। दुबई आ गए जी। और जैसा आपने बताया, आप पिछले 13 सालों से दुबई मंदिर में सेवा कर रहे हैं। जी जी जी। मैं अपने दर्शकों की तरफ से और मैं अपनी तरफ से भी आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जी, शुक्रिया। और तो दुबई में 13 साल से रहते हुए आपको कैसा लग रहा है? जी, दुबई में बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ चलते हैं। एक राइट हैंड है तो एक लेफ्ट हैंड है। जी जहाँ पे हमारा मंदिर है, आपने देखा हो, जी तो आगे मस्जिद है और पीछे मंदिर है, दोनों मंदिर कृष्णा मंदिर और शिव मंदिर। जी तो दोनों भाई भाई बन के चलते हैं। और यहाँ की गवर्नमेंट भी हम सबको बहुत ही सपोर्ट करती है, दुबई गवर्नमेंट। जी और हम हमारे सारे उत्सव बड़े प्रेम पूर्वक भाव से मनाते हैं, बड़ी खुशी मिलती है। यहाँ पे आने के बाद कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम कोई बाहर की कंट्री में बैठे हैं। जी। यहाँ पे दुबई में रहने के बाद भी ऐसा ही लगता है कि हम हमारे भारत में, हमारे इंडिया में ही रहते हैं। जी जी जी। शास्त्री जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि दुबई का जो मंदिर है वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और लोग किस तरह का मतलब सर्विस अवेल कर सकते हैं? जी, दुबई मंदिर बेसिकली सब तरह की पूजा पाठ वहाँ पे होती है। जैसे किसी को ग्रह दोष हो, काल सर्प दोष हो, नक्षत्र शांति हो, जैसे कोई बच्चा बोर्न हुआ तो उसके कुछ टाइम के बाद फर्स्ट टाइम बेबी फूड करवाया जाता है, अन्नप्राशन जिसको कहते हैं, अन्नप्राशन भी होता है। फिर कान वगैरह जो हम जिसको कहते हैं कर्ण भेद करना, जी तो एयर फेसिंग भी हमारे सलून वाले आते हैं जी और वो भी करते हैं, तो वो जाते भी हैं। सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। जी मंदिर के अंदर किसी को लंगर करवाना हो तो वो भी सारी सुविधा हमारे मंदिर की ओर से होती है। जी। और सारी सब तरह की पूजा पाठ भी होती है। जी। जी और अगर जो भी वर्शिपर्स या जो दुबई में या अबू धाबी में या पूरे यूए में रह रहे हैं, वो सब तरह के लोग यहाँ आते हैं पूजा के लिए? हाँ जी, वो सब लोग भी, क्योंकि आसपास के एरिया में पूरा एक ही मंदिर है जो हमारा सिंधी गुरु दरबार सिंधी टेम्पल है, ये शिव मंदिर। जी तो वो लोग भी अपने पूजा पाठ के लिए, जहाँ किसी के घर में कोई स्थिति नहीं है, छोटा सा घर है, जी तो वो लोग मंदिर पे आके भी अपनी पूजा पाठ, अभिषेक, सब प्रकार के कार्य पूजा पाठ करवाते हैं। अगर उनके घर पे स्पेस है, जी अगर वो इनवाइट करे, तो हम राशल खेमा, अबू धाबी, पुजेरा, उमल क्वीन
सब जगह पे जाके पूजा पाठ करते हैं। जी जी जी। शास्त्री जी, अगर जो हमारे दर्शक या कोई भी मंदिर में अगर पूजा करवाना चाहते, कोई स्पेशल ओकेजन जैसे आपने बताया, तो उसके लिए उनको क्या करना होगा? उसके लिए डायरेक्ट दुबई टेम्पल का भी नंबर है, गूगल में प्रोवाइड है जी। और आप हमारे भी नंबर पे डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं पूजा पाठ के विषय में। कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो उस विषय में भी आप हमको डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। जी। तो जी हाँ दर्शकों, जैसा कि शास्त्री जी ने बताया कि मंदिर का भी एक डायरेक्ट नंबर है जहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप शास्त्री जी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंदिर का नंबर, लोकेशन और शास्त्री जी का कांटेक्ट नंबर भी दे रहा हूँ। तो आपको जैसे भी ज़रूरत हो, जिस तरह की भी ज़रूरत हो, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मंदिर में द्वारा प्रोवाइड करने वाली सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। शास्त्री जी, मैंने सुना है कि एक दुबई में एक नया मंदिर भी बन रहा है, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, जो हमारा जेबेलली एरिया में गुरु दरबार है जी, उनके बिल्कुल पीछे की साइड में, गुरुद्वारे के पीछे ही हमारा ये गुरु दरबार सिंधी टेम्पल मंदिर बन रहा है जी। और 2 साल में वो मंदिर काफ़ी हद तक कंप्लीट भी हो गया। अभी जस्ट कलश स्थापना भी हो गई। जी। बहुत भव्य मंदिर बन रहा है और गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट है जी। और अच्छे से वो मंदिर बन के काफ़ी हद तक रेडी भी हो गया है। बस अब कुछ 4-5 महीने के बाद उनका ओपनिंग भी हम करने वाले हैं। शास्त्री जी, यूएई गवर्नमेंट ने जो भी मंदिर के लिए फैसिलिटीज अभी तक प्रोवाइड की है, वो चाहे बर दुबई के मंदिर की व्यवस्था हो या फिर जो नया स्थान जैसा आपने बताया जेबेलली की स्थापना हो, इन सब के लिए जो दुबई गवर्नमेंट का सहयोग रहा है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, दुबई गवर्नमेंट का सपोर्ट पहले से ही बहुत रहा है जी। मंदिर को। जैसे शिवरात्रि हो, महाशिवरात्रि हो, तो मंदिर के आसपास का पूरा जो एरिया है वो पूरा बंद होता है। उस टाइम पे दुबई पुलिस ही पूरा पब्लिक को, भीड़ को कंट्रोल करती है जी। और उनका बहुत ही साथ सहकार है, तभी जाके हम एक अच्छे से यूनिटी बना के हिंदू मुस्लिम यहाँ पे चल रहे हैं। जी। और आने वाले टाइम में भी गवर्नमेंट की ओर से फुल सपोर्ट है जी। हम सभी साथियों को। तो यहाँ पे गल्फ होने के बाद भी एकता के नाते सब लोग मिलजुल कर साथ में रहते हैं और कभी आपको दुबई में नहीं लगेगा कि आप कोई दुबई में या बाहर की कंट्री में हैं। सदैव लगेगा कि आप अपने मातृभूमि में, भारत में। जी जी। शास्त्री जी, चूँकि यूएई में इंडिया के लगभग हर एक स्टेट के लोग रहते हैं, वो चाहे नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, ईस्ट इंडिया, वे सब तरह के लोग रहते हैं उनको। तो इस मंदिर में उन सभी तरह के स्टेट के लोगों के लिए क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं? जी, यहाँ पर हमारे मंदिर में सब तरह के इंडिया के स्टेट से लोग आते हैं। साउथ इंडियन जैसे आते हैं जी, तो ज़्यादातर वो अपने पितरों का पूजन, बलि तर्पण, पिंड प्रदान इत्यादि करवाते हैं, तो वो उनकी सुविधा मंदिर में आके करवा सकते हैं। जी। और फिर सभी प्रकार की, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुंडन पूजा हो गया, बच्चों का एयर फेस्टनिंग है, अन्नप्राशन है, कोई गणपति पूजन करवाना चाहता है, कोई सत्यानारायण पूजा है, जी। तो बंगाली भी आते हैं, गुजराती भी आते हैं, सिंधी, मारवाड़ी, सब तरह के लोग। दिल्ली, पंजाबी, गुरुद्वारा है तो वो भी। गुरुद्वारा भी। तो हर तरह के मंदिर में पब्लिक आते हैं स्टेट से और बड़े प्रेम पूर्वक, श्रद्धा, उनकी मनोकामना पूरी होती है जी। और अच्छे सर्विस हम जितना हो सकते हैं हमारा 100% उनको देते हैं। जी जी। इस मंदिर के प्रांगण में पूजा करने के लिए जो भी सामान की ज़रूरत पड़ती है या जिस भी वस्तु की, क्या उन सब चीज़ की व्यवस्था है या किसी को कुछ लेकर के आना पड़ता है? नहीं, मंदिर में वैसे तो सब प्रकार की सुविधा है। जो भी पूजा वहाँ पे बुकिंग करते हैं, अगर वो अपनी श्रद्धा से कुछ अलग से, जैसे मिठाई हैं, कुछ फल हैं, अगर भगवान को चढ़ाना चाहते तो आ सकते हैं, नहीं तो मंदिर जो है सब कुछ चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करता है। जी जी, पूजा की पूरी जितनी भी सामग्री है वो सब हम तैयारी करते हैं पहले ही, और यजमान जो है जिन्होंने जो टाइम दिया है वो टाइम पे उनको आना रहता है जी, और वो समय पे सब तैयारी होती है और फिर पूजा स्टार्ट करते हैं। जी जी। शास्त्री जी, चूँकि इंडिया में फेस्टिवल की अगर बात करें तो अनगिनत हैं,
हर तरह के स्टेट के लोगों के पास हर तरह की फेस्टिवल्स होती हैं। कोई किसी भी पार्टिकुलर फेस्टिवल जब आता है इंडिया का, तो मंदिर की तरफ से क्या कोई स्पेशल अरेंजमेंट उस समय होता है? जी बिल्कुल। जैसे महाशिवरात्रि है तो उस समय पे मिनिमम 1 से 2 लाख भक्त भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो उनके लिए जैसे मिल्क रोज़ हो गया, फिर दूध है, कोई फ्रूट बांट रहा है, कोई खाना अपने घर से बना के लेके आ रहे हैं और वो बांट रहे हैं। तो जो जो व्यक्ति चाहे उसमें काफ़ी लोग मंदिर भी हम लोग भी करते हैं, और काफ़ी जो दूसरे भी लोग हैं, जो सारे जितने भी भक्त आते हैं, क्योंकि 1 लाख से 1.5 लाख पब्लिक आती है दर्शन करने के लिए, तो उन सभी को मतलब लाइन में धूप में खड़े हैं, तो ज़्यादा कष्ट ना हो उनके लिए ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा और क्या क्या फेस्टिवल्स के लिए कुछ स्पेशल? जैसे दिवाली हो गया जी, तो दिवाली के टाइम पे भी काफ़ी सारी भीड़ वगैरह इत्यादि रहती है मंदिर में दर्शन करने के लिए जी। तो उस समय पे भी मंदिर की ओर से ये सब, जैसे सुबह पहले अभी कोविड की वजह से थोड़ा बंद करके रखा है जी, नहीं तो सुबह 5 बजे मंदिर से होता है चाय और कॉफ़ी और टोस्ट और बिस्किट जी, बिल्कुल 5 बजे स्टार्ट। तो सुबह जितने भी आएंगे तो उनको चाय मिल जाए। काफ़ी लेबर भी उसमें ऐसे होते हैं जो बाहर 1 दिरहम का भी चाय नहीं ले सकते हैं जी, तो उनके लिए सुबह का मतलब एक ब्रेकफास्ट कह सकते हैं, वो वहाँ पे चाय से शुरुआत होती है। जो चाय पीना चाहता है चाय भी मिलेगी, कॉफ़ी भी मिलेगी और बिस्किट और टोस्ट। उसके बाद थोड़ा 8 बजे के बाद भगवान जी को भोग लग जाने के बाद थोड़ा मेनू चेंज होता है। फिर पूरी और मिक्स वेजिटेबल की जैसे सब्जी हो गई, छोले हो गए साथ में हाँ, तो इस तरह का भी प्रसाद 9 बजे से लेकर 10-11 बजे तक रहता है जी। फिर दोपहर के समय में वापस जब भोग लगता है तो कभी सीरा है, कभी आटे की पंजरी है, तरह तरह के, कभी ड्राई फ्रूट है जी। तो ये सब चीज़ें भी प्रसाद में बांटी जाती है जी। तो शास्त्री जी, जैसा आपने बताया ये सब प्रसाद वितरण जो होता है भक्तों के लिए, तो अगर कोई डिवोटी है जो कि अपनी तरफ से कुछ सेवा करना चाहते हैं, कुछ प्रसाद या कोई स्पेशल डोनेशन करना चाहते हैं, तो ये कैसे फिजिबल है? जैसे आप अपने घर से कुछ भी कच्चा राशन है, जैसे घी है, तेल है, जो भी आपकी श्रद्धा है आप अपने घर से लेके आ सकते हैं जी। और मंदिर के भंडारे में आप वहाँ पे दे सकते हैं। अगर ये सब सामग्री घर से लेके आना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो मंदिर पे आकर आप मंदिर में जो भी डोनेशन है वो रसीद भी कटवा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि रसीद हमें नहीं कटवानी है जी, तो आप दान पेटी में भी उसके हिसाब से दक्षिणा डाल सकते हैं जी। और ये जो भी राशन वगैरह आप मंदिर में लेके आते हैं तो वो सारी जो है मंदिर के सभी जो स्टाफ हैं उनका खाना भी बनता है जी। ये लंगर भी चलता रहता है सब भक्तों के लिए, पब्लिक के लिए जी। और उसी में वो सारा सामान यूज़ होता रहता है जी जी। धन्यवाद शास्त्री जी, बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने। और शास्त्री जी, अगर कोई भक्त है, अगर चाहते हैं कि नहीं वो खुद से अपना कहीं से कुछ खाना बनवा करके लेके आएँ और खुद से वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें, तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं या कोई परमिशन लेना पड़ता है? जी, उसके लिए परमिशन हमारे मैनेजर से, काउंटर से लेनी पड़ती है जी। और हालांकि अब तो कोविड की वजह से वो बिल्कुल बंद है जी। व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी के ऊपर जो भी है बांटता है नीचे जी। तो होता है, लेकिन अगर घर से कोई बना हुआ प्रसाद लेके आए हैं जी। तो वो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मतलब काफ़ी बार होता है ना कि कुछ खाना ऐसा आ गया तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी हो सकती है जी। तो इसे वहाँ से परमिशन लेने के बाद ही आप वो खाना मंदिर में बांट सकते हैं, नहीं तो नहीं बांट सकते जी। और मैंने देखा है मंदिर के प्रांगण में कुछ लोग पैकेज या तो हो सकता है वाटर, जूस या इस तरह का भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो ये सब क्या फिजिबल है? हाँ, आप मतलब चाहते हैं कि अभी आरती का समय है जी, गर्मी की मौसम है जी, तो हम मंदिर पे जाके 50 या 500 जूस बांटना चाहते हैं जी हाँ। तो आप मंदिर को भगवान के अंदर भोग लगा कर जूस का जी, ठीक है, नीचे जाकर आप सभी पब्लिक को बांट सकते हैं, पॉसिबल जी। जी हाँ दर्शकों, जैसा शास्त्री जी ने बताया
मंदिर में सेवा करने के बहुत सारे तरीके हैं और जैसा इन्होंने बताया कि मंदिर ही बहुत ही एक्टिव है सेवा के मामले में। और आप अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ अलग से करना चाहते हैं, तो आप या तो मंदिर को कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मंदिर को पहले कांटेक्ट करके एक सिंपल सी परमिशन है जो आप उनसे ले सकते हैं और फिर भगवान को नॉर्मल भोग लगाने के बाद में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सब सहूलियत मंदिर में आपको मिलेंगी। शास्त्री जी, एक बहुत ही कॉमन मतलब ज़रूरत आप कहें, जो भी भारतीय इंडिया से बाहर रह रहे हैं और जो बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, उनके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जबकि शादी विवाह की बात चलती है और वे फिर ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि इंडिया जाकर के ही शादी विवाह करें। बट कुछ लोगों को ऐसे भी ज़रूरतें हैं कि शादी यहीं पर यूएई में ही करनी पड़ती हैं। तो शादी विवाह के लिए यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं हैं? जी, शादी के लिए यहाँ पर हमारे मंदिर की ओर से हम जाते हैं शादी करवाने के लिए जी। तो यहाँ पे काफ़ी जो हमारे क्लाइंट है वो हमें भी कहते हैं, जैसे इंडिया में कहते हैं अक्सर कि पंडित जी आपके ध्यान में हमारी बिटिया के लिए कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। अगर ऐसा कुछ हो तो भी हम उनको सर्विस प्रोवाइड यानी कि बताते हैं एक घर की तरह। बाकी तो वैसे हर क्लाइंट को नहीं कहते हैं। और दूसरा है कि मैरिज अगर यहाँ पे आपको करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, दुबई टेम्पल से, फिर इंडियन एम्बेसी से, क्योंकि हमारा मंदिर जो है एम्बेसी से जुड़ा हुआ है। तो कुछ उनकी परमिशन है, जैसे लड़का लड़की का दोनों का पासपोर्ट इंडियन होना ज़रूरी है जी। पक्का वीज़ा होना ज़रूरी है जी। और दोनों के पेरेंट्स की जो है डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए जी। और उनकी परमिशन हो, उसके बाद ही आपको आगे की परमिशन मिलेगी मैरिज करने के लिए जी जी। और ये तो ही परमिशन की बात में। और उसके अलावा अगर जो लोग शादी विवाह का अरेंजमेंट कुछ कराना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है? हाँ जी, जैसे मंदिर की ओर से आप कुछ भी डेकोरेशन वगैरह जैसे करवाना चाहते हैं जी। तो वो भी मंदिर आपका डेकोरेशन करवा देगा, कुछ उसके चार्जेस है जो मंदिर लेगा आपसे। जैसे खाना वगैरह भी करना है तो अभी तो ये मंदिर तो छोटा है जी। फिर भी जितना हो सकता है आपके लोग फैमिली में आएंगे उतने लोगों का खाना भी अरेंज कर सकता है जी। और उनके बाद कहीं आप अगर होटल में कोई रिसोर्ट में भी शादी वगैरह करवाते हैं जी। तो मंदिर कुछ चार्जेस लेगा और पंडित जी सारी सामग्री लेकर भी आएंगे। अगर आप कहेंगे कि पंडित जी हमें लिस्ट दे दीजिए, हम तैयारी करेंगे जी, तो ऐसे भी कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं जी जी। मंदिर के प्रांगण में भी ऐसा शादी विवाह की व्यवस्था हो सकती है कि? हाँ, बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं कह सकते हैं, स्पेस छोटा सा है। तो कोई छोटा सा परिवार हो तो उनके लिए हम कर देते हैं। बाकी कोई बड़ा आयोजन हो तो मंदिर में अभी वो प्रांगण में इतनी सुविधा नहीं है जी। तो जैसे ही हमारा जबेली वाला मंदिर बनकर रेडी हो जाएगा फिर वहाँ पे सब सुविधा प्रोवाइड हो, वहाँ पर से हो सकती है जी जी। शास्त्री जी, अभी इंडिया से मतलब हर समय कुछ न कुछ नए लोग आते हैं, एक नए नए सपने लेकर के आते हैं यूएई में और दुबई में, खास करके दुबई में जिसे सपनों का शहर भी कहा जाता है अभी यहाँ पर। तो जो लोग प्लान कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में जल्दी ही यहाँ पर शिफ्ट करने वाले हैं, तो उन सब के लिए जो आपका कुछ संदेश है? जी बिल्कुल, कभी भी बिना मन में कुछ संकोच रखे आप दुबई में आ जाइए जी। और अभी हमारा जो अनुभव है कि काफ़ी ऐसे यजमान जो हैं आप कहते हैं कि फ़ौरन से ज़्यादा आप ऐसा करो, आप दुबई आ जाओ जी। तो इतना पॉजिटिविटी यहाँ पे दुबई में है। तो बिना कोई मन में वो रखे प्रश्न, बेझिझक आप अपने फैमिली के साथ यहाँ पे वेल सेट भी हो सकते हैं जी। अपने काम के लिए भी आ सकते हैं जी। और ज़्यादा कोई परेशानी नहीं, सब मिलजुल कर बड़े अच्छे से रहते हैं और सब गवर्नमेंट भी बड़ा सपोर्ट करती है सब लोगों को जी जी। धन्यवाद शास्त्री जी। अंत में मैं आपसे कुछ आपकी तरफ से हमारे लिए कोई आशीर्वाद, हमारे दर्शकों के लिए कुछ कोई आशीर्वाद अगर आप देना चाहेंगे? अंत में सभी लोगों के लिए इतना ही कहूँगा, यावद भागीरथी गंगा यावद देवो महेश्वर यावद वेदा प्रवर्तन्ते तावत्वं सुखी भवः।
इस श्लोक का अर्थ होता है, काफ़ी पंडित जी आशीर्वाद देते हैं, धनवान भव, लक्ष्मीवान भव, आयुष्यवान भव, पर मैंने ऐसे कोई आशीर्वाद नहीं दिए, एक श्लोक के माध्यम से आशीर्वाद दिए। यावत भागीरथी गंगा, जब तक इंडिया से, भारतवर्ष से भागीरथी गंगा जो बड़ी नदी है, पवित्र मानी जाती है सनातन धर्म में, वो बहना बिल्कुल बंद नहीं हो जाती, तब तक आप, आपका फैमिली सुखी संपन्न रहे। यावत देवो महेश्वर, जब तक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये धर्म के जो स्थान हैं वो सारे बंद नहीं हो जाते, तब तक आप, आपका परिवार सुखी संपन्न रहे। यावत वेदा प्रवर्तन्ते, वेदों का, मंत्रों का और धर्म का प्रतीक है ब्राह्मण गुरु। तो पंडित जी अपना पूर्णतः अपना कार्य पूजा पाठ का या अपना धर्म नहीं छोड़ते थे, तब तक आप सदैव के लिए सुखी संपन्न रहें, खुश रहिए, मस्त रहिए। यानी कि भागीरथी गंगा कभी बहना बंद नहीं होगी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, धर्म के स्थान कभी बंद नहीं होंगे, और पंडित जी अपना जो पर्सनल कार्य है जी कभी छोड़ने वाले नहीं। इसके लिए सदा के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू। जी जी धन्यवाद शास्त्री जी, आपने इतनी सारी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को प्रोवाइड की, और अंत में जो आपने आपके आशीर्वाद के थ्रू में हमारे दर्शकों को और हमें भी मिला है, इसके लिए हम लोग भी बहुत बहुत कृतार्थ हैं आपके। जी, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें आपके चैनल के ऊपर इनवाइट किया। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आशा करता हूँ शास्त्री जी द्वारा दी हुई जानकारियाँ से आपको कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होगा। और जैसा कि मैंने बताया, अगर मंदिर के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वेबसाइट के लिंक को फॉलो कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि ये किसी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ मैं जितेंद्र कुमार आपसे विदा लेता हूं, और फिर मिलते हैं मौज NRI टॉक शो के अगले एपिसोड में किसी एक नए भारतीय के साथ, और बातें करते हैं किसी एक नए विषय पे। तब तक के लिए धन्यवाद।